गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस इज a very most important passive voice, and if we know about it, and guys, I would like to tell you that it's a very most important and mostly in the written it is used. For example, पहले हम स्ट्रक्चर से इसको समझते हैं, कैसे हमें बनाया जाता है इसको। सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है इज या आई एम या आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में यूज किया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। अब जैसे मैंने कहा कि उसे पढ़ाया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है, ही इज टॉट। आपने देखा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज लग गया और वर्ब की ये थर्ड फॉर्म लग गई, उसे पढ़ाया जाता है। जब हम कोई काम खुद से नहीं करते हैं, काम कोई और करता है, तो उसको जो है हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। अब देखा आपने, ये सब्जेक्ट भले ही है लेकिन ये कोई काम नहीं कर रहा है, ये मीन्स उसे हो गया, उसे पढ़ाया जाता है, पढ़ा कोई और है। उसे पीटा जाता है, ही इज बी ई ए टी ई एन, उसे पीटा जाता है। आपने देखा कि सब्जेक्ट नहीं काम कर रहा है, काम कोई और कर रहा है, पीट कोई और रहा है। लकड़ी काटी जाती है, वुड, लकड़ी है तो इसके लिए चलो इज ही लगा देते हैं, वुड इज कट, लकड़ी काटी जाती है। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट यहाँ कोई काम नहीं कर रहा, काम कोई और कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट कोई काम ना करे, काम कोई और करे, तो उसको बोलते हैं हम पैसिव वॉइस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस यानी कि जिसके अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आए और काम कोई और करे, तो उसको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हम कहते हैं। और हम फिलहाल में ये समझते हैं आज की एक सेंटेंस से पहले 6 सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जैसे मान लिया एक सेंटेंस आपका ये है, उसे पढ़ाया जाता है, ही टॉट। उसे नहीं पढ़ाया जाता है, ही इज नॉट टॉट। उसे नहीं पढ़ाया जाता। क्या उसे पढ़ाया जाता है, ये इज पहले आ जाएगा, इज ही टॉट। क्या उसे पढ़ाया जाता है। क्या उसे नहीं पढ़ाया जाता है, इज ही नॉट टॉट। क्या उसे नहीं पढ़ाया जाता। उसे क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों का सेंस आएगा तो सबसे पहले यहाँ पे वाई आ जाएगा, बस वाई इज ही टॉट। उसे क्यों पढ़ाया जाता है। उसे क्यों नहीं पढ़ाया जाता, वाई इज ही नॉट टॉट। उसे क्यों नहीं पढ़ाया जाता। देखा गाइस, आपने एक सेंटेंस के 6 सेंटेंस भी बन गए और पैसिव वॉइस को भी हमने जो है बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया। और पैसिव वॉइस हर किसी को जो है सारे टेंस के, यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग 8 टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं और आल मोडाल्स के बनते हैं। तो मोडाल्स में बी ई बी लगा करके जो है, जैसे कैन है तो कैन में बी ई बी लगा करके पैसिव वॉइस बन जाता है। तो इस तरीके से हम जो है सारा इसको पैसिव वॉइस को बढ़िया से समझेंगे। और जैसा कि मैं गाइस कहता रहता हूँ कि एक वर्ब हमें डेली याद करना चाहिए, क्योंकि वर्ब ही अंग्रेजी है। इफ यू डोंट हैव अ नॉलेज अबाउट वर्ब, देन यू कांट स्पीक एनी सेंटेंस इन द इंग्लिश। दैट्स व्हाई आज का जो वर्ब है वो वर्ब है फ्लोट। मार्कर इज नॉट वर्किंग, फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। फ्लोट मीन्स होता है तैरना। इसका सेकंड फॉर्म इसमें ईडी लगा करके बना देंगे, फ्लोट, ईडी बढ़ा देंगे तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा। फिर ईडी बढ़ा देंगे तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ING इसमें बढ़ा देंगे तो ये चौथा फॉर्म हो जाएगा। और यस या ES बढ़ा देंगे तो ये पांचवा फॉर्म हो जाएगा। तो गाइस, ये था वर्ब। हमें डेली एक एक वर्ब याद करना चाहिए, एक एक कंजक्शन याद करना चाहिए। जब दो सेंटेंस को जोड़ते हैं तो AND एंड हो गया जोड़ने के लिए, बट हो गया, और इस तरीके से सेंटेंस हम जो जोड़ते हैं कंजक्शन को जोड़ करके सेंटेंस बना सकते हैं। तो सो गाइस, आज के लिए फिलहाल में इतना ही। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है और हम इसको बहुत बढ़िया से इसको पैसिव वॉइस को कम से कम 25-30 बार जो हम रिवाइज करेंगे बढ़िया, तो उसको बार बार सेंटेंस बनाएंगे, बार बार दोहराएंगे, तब जाकर के कंप्लीट होगा। और जिस किसी को भी पैसिव वॉइस आ गया, समझो उसको अंग्रेजी आ गई। सो गाइस, आज के लिए इतना ही और मिलेंगे कल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।